सरकार को शर्म करनी चाहिए। मैं कहता हूं एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन का नाम बदलकर हरियाणा सबसे शर्मसार कमीशन है कर देना चाहिए। भर्ती टाइम पर होती नहीं है, होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। जो चेयरमैन थे तो उन्होंने बार बार बोला कि हम ग्रुप सी को पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप डी की भर्ती करेंगे, लेकिन जब समय आया तो फटाफट ग्रुप डी को ज्वाइन करा दिया। अब ये ग्रुप डी की जो भर्ती है इसमें सारे वो युवा हैं जो ग्रुप सी में मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट होंगे। जिस दिन 56-57 की लिस्ट लगेगी ना, ग्रुप डी को तो छोड़िए, जो अब फिलहाल ट्रेनिंग में है ना हरियाणा पुलिस के बच्चे, आधी बैरक खाली हो जाओगी जिस दिन 56-57 की भर्ती होगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद में, और जींद के अंदर आज पूरा हरियाणा से बेरोजगार युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। जो सीटी को जितनी भर्तियां सारी कोर्ट में फंसी हुई है उन्हीं को लेकर साथ में मास्टर जी भी हैं और सारे युवा बेरोजगार युवा जिन्होंने पेपर भी दिया, सारी तैयारी करी, 3-4 साल की जो मेहनत है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सरकार दावे करिए बिना फर्ची हम नौकरियां देने का काम करें, लेकिन दूसरी तरफ है जो युवा हताश है, आज नाराज हैं। और प्रदीप सर भी साथ में हमारे, तो बातचीत करांगे मास्टर जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। मास्टर जी, पूरा हरियाणा से आज युवा यहाँ पर पहुंचे हैं रोजगार को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ सरकार है मतलब बड़े बड़े प्रचार कर रही है कि बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दे रही हैं। सरकार बिना पर्ची खर्ची नौकरी दिया कर दी 2014 तक 19 के बीच में, और उसका प्रचार न वही 24 में थोड़ी गिनवास के हैं। पूरा सरकार के कब उस तक कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा का हर बच्चा जानता है हालात क्या हैं। हाँ, 1-2 भर्तियों ने पूरी करी है, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन भर्ती लटक कितनी रही है मायने यह बात रखा है। तो जितनी ग्रुप सी की भर्ती है मैक्सिमम लटकी पड़ी है, तो उसी ने लेकर टीजीटी 2 साल तक सीटी नहीं होया, तो इन सारे मुद्दों ने लेकर हम यहाँ आज जींद में इकट्ठे हुए हैं। और सरकार ने इस बात के प्रति चेताना चाहते हैं कि भाई अगर सरकार ने ये सारी चीज़, ये सारी भर्ती अब लोकसभा इलेक्शन तक पहले पूरी नहीं करी तो हरियाणा का युवा किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ नहीं है। मास्टर जी, पहले ये किया जा रहा है कि चुनाव तक लेकर जाओगी सरकार पर, कि चुनाव में जा करेगी, लेकिन चुनाव भी आ गए हैं, अभी भर्तियां कोर्ट में। बिल्कुल, हम भी अपनी तरफ से बहुत सारे सरकार के नुमाइंदों से मिले थे। हर बार यही कहा जाता था भाई इलेक्शन का दौरा ही कर देंगे, लेकिन अब इलेक्शन भी सर पा गया, इब्बी भी कोई वो नहीं है। तो हम तो सरकार ने कहना चाहेंगे 23 अप्रैल की जो तारीख है उस तारीख पे ये फैसला अगर हो गया, मामला सारा निपट गया तो हम ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े दुखी सुखी हो गए, लोहा लाग जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर 23 अप्रैल ने भी अगली तारीख मिली तो सरकार को हम स्पष्ट कर देते हैं कि हरियाणा का युवा जो 2019 में टोटली बीजेपी के साथ था वो 2024 में दिखाई नहीं देगा। तो सरकार ने विज्ञापन दे दी कि इतनी भर्ती हमने कर दिया, इतनी भर्ती हम करेंगे, वो कितनी हो पाई है सर? देखो, ज्ञापन में लिखने तक कुछ नहीं होता। विज्ञापन में तो ये अपनी तरफ ये देकर छपवाना है कि मैं छपवा लो, लेकिन भर्तियाँ एक आप मान सको पिछले 5 साल में हरियाणा पुलिस एक दुर्गा शक्ति जो है वो पुलिस का पार्ट लगा लो, और 6000 भर्तियाँ हुई हैं, और उसके बाद एक ये ग्रुप डी की दी है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो बच्चा मास्टर डिग्री होल्डर है क्या वो ग्रुप डी के लिए है? तो पहले अगर ग्रुप सी की, सीएम साहब ने खुद बयान दिए थे, मनोहर लाल खट्टर जी ने, खत्री साहब ने क्या पता कितनी बार बोला, जो चेयरमैन थे, तो उन्होंने बार बार बोला कि हम ग्रुप सी को पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप डी की भर्ती करेंगे, लेकिन जब समय आया तो फटाफट ग्रुप डी को ज्वाइन करा दिया। अब ये ग्रुप डी की जो भर्ती है इसमें सारे वो युवा हैं जो ग्रुप सी में मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट होंगे। जिस दिन 56-57 की लिस्ट लगेगी ना, ग्रुप डी को तो छोड़िए, जो अब फिलहाल ट्रेनिंग में है ना हरियाणा पुलिस के बच्चे, आधी बैरक खाली हो जाओगी जिस दिन 56-57 की भर्ती होगी। तो सरकार ये बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ठीक है, 1-2 भर्ती करके उसका प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन सरकार ये भी बताए कि भर्तियाँ पेंडिंग कितनी है, कोर्ट में कितनी लटकन लग रही है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रदीप सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज पूरे हरियाणा से युवा जींद के अंदर पहुंचे, साथ में टीचर ही पहुंचे जी की जो भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जींद की धरा पर आज है सारे के सारे ऑफिसर आए हुए हैं, और इन बच्चों का सिर्फ एक ही कसूर था कि इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके ना 56-57 का या हरियाणा पुलिस का या अलग अलग एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन सरकार इनको ज्वाइनिंग देने का काम नहीं कर रही है। इन बच्चों की केवल एक ही सरकार से प्रार्थना है कि हमें ज्वाइनिंग दे दो या हमारा रिजल्ट निकाल दो, और ये बच्चे यहाँ तक कह रहे हैं चाहे ग्रुप 56-57 का कोर्ट फैसला दे दो। जब एग्ज़ाम लेना था तो रातों रात इन्होंने कोर्ट खुलवा दी थी, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर ये दिन में भी कभी हमारे एजी साहब बीमार हो जाते हैं, कभी
फीस पे नहीं की जाती, तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है। और आज इतनी भारी संख्या में बच्चे आए हुए हैं, इनके संघर्ष के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसके ओठों पर 80 और पाँव में छाले होंगे, जिसके ओठों पर 80 और पाँव में छाले होंगे, वही मेरे प्यारे बच्चे इस साल मंजिल को पाने वाले होंगे, मंजिल को पाने वाले होंगे। सर पहले था कि चुनाव तक सरकार भर्तियां लेके जा रही है, लेकिन चुनाव भी आगे लोकसभा के, लेकिन भर्तियां अभी कोर्ट में। अभी क्या कुछ लगा अपना कि चुनाव से पहले उसका भर्तियां? सरकार की सीधी सीधी मंशा है, सरकार इस चुनाव को लोग वो सोच रही है ये सेंटर का चुनाव है, और सरकार सारी की सारी भर्तियां विधानसभा चुनाव तक है लेकर जाएगी। और पिछली सरकार में हम कहते हैं 14 से 19 का जो इनका पहला टेन्योर था, इन्होंने भर्तियां की थी, उसके बेस पर ये सेकंड बार रिपीट हुए हैं। लेकिन इस बार ये युवाओं की बिल्कुल अनदेखी कर रही है। और जिस टाइम हम घर पे दीपावली मना रहे थे और ये सारे बच्चे 56-57 वाले बोलो, हरियाणा पुलिस वाले, ग्रुप डी वाले वहाँ पंचकुला काली दिवाली मना रहे हैं, सरकार को शर्म करनी चाहिए। मैं कहता हूँ HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन का नाम बदलकर हरियाणा सबसे शर्मसार कमीशन है, कर देना चाहिए। भर्ती टाइम पर होती नहीं है, होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। और आज इन बच्चों का आप दर्द देख रहे हो, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि इनकी मांग को आप जोर शोर से उठाइए, क्योंकि आप चौथा पिलर हो और आप यहाँ पर आए। आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्ते। और इन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी ना, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। चाहे संघर्ष कितना ही लंबा चले, हम आगे भी इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हम सफलता लिए बगैर नहीं जाएंगे। सर जो बेरोजगारियों की आपने आवाज उठाई है, कब तक उठाते रहोगे? जो आप यहाँ पर आज पहुंचे हो, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, मैं एक अध्यापक हूँ, और अध्यापक तब तक आवाज उठाता रहेगा जब तक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। और मैं ऐसा अध्यापक हूँ, बच्चे फाइनल सिलेक्शन ले उसके बाद शायद मिलूं भी ना, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे हैं तो उनके मैं सदा साथ रहूंगा सर। तो आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सर? आज का आगे का क्या? आज हम ज्ञापन देने का काम करेंगे, और ज्ञापन देने के बाद है ना, आगे की ये सारे युवाओं ने इकट्ठे होकर डिस्कस किया कि आगे हम फर्दर किस हिसाब से प्लान करेंगे सर। तो आज का प्रोग्राम आज ही समाप्त हो जाएगा, आगे भी चलेगा? आज यहाँ पर मतलब आगे की जो रूपरेखा तैयार की गई है, ये आंदोलन लंबा चलेगा सर। थैंक यू। तो प्रदीप सर तक बातचीत करी है, जितने भी बेरोजगार युवा यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो टीचर यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत करी है। तो नमस्कार सर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जींद के अंदर पूरे हरियाणा से युवा पहुंच रहे हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं। वैसे हम तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं, जो भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, और बाहर जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको अपना रोजगार देने का काम करें, क्योंकि रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जी सर। और आज जी लोकसभा चुनाव आ गए, सरकार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो चुनाव प्रचार को लेकर क्या मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, जब चुनाव टाइम पे हो सकता है तो भर्ती क्यों नहीं? तो आज हरियाणा की कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो कोर्ट में ना हो। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, जैसे आप लोग टाइम पर इलेक्शन कराते हो, टाइम पर हरियाणा के बच्चों को नौकरी देने का काम करो, क्योंकि हरियाणा का प्रत्येक बच्चा दुखी है। उसका रीजन कि परमानेंट भर्ती नहीं निकल रही और उसका कैलेंडर जारी नहीं होता। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, कृपा करके इन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। धन्यवाद। भाई आप देख रहे हैं जींद के अंदर जो पूरे हरियाणा से जगह जगह से लड़के भी लड़कियां भी सबके सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपके सोच के आपने कमेंट में देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।